क्या स्टार्ट करना था हमने, ऐसे ही? जी बच्चों, हमारा ये कंपोनेंट यहाँ इक्वेशन 7 तक हो गया था, 8 तक? जी सर, ये इक्वेशन 8 तक हो गया था। जी बच्चों, आगे हम ये कहते हैं कि हम ना इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो साई है ये वाला, ये हमारे पास मौजूद है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में इस सूरत हाल में हम ऐसे करते हैं, सपोज करते हैं। हमने सपोज ये किया कि जो ये साई है ना, लेट साई बी ई रेज टू पावर माइनस आर ए, ये हमने सपोज किया खुद अपनी तरफ से। ये जो है ना, लेट ई साई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस आर है, ये हमने मैथमेटिकली सपोज किया ताकि हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकें। इसको सॉल्व करके ना, इसको ये यहाँ इसकी वैल्यू को ढूंढ सकें। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, और दो हैं साई, एक करली स्क्वायर साई ओवर, तो इस वजह से हम डबल डिफरेंशिएट भी करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 9 विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम विद मी, करली साई ओवर करली आर, और ई उसी तरह माइनस आर है, और अब पावर का अगर हम लेंगे तो माइनस ए मल्टीप्लाई बाय पावर का क्या होगा, माइनस आर है, आर तो आएगा नहीं क्योंकि विद आर कर रहे हैं, तो माइनस ए, चाहे पहले लिख दें बाद में लिख दें, ये आ गया। और अगेन डिफरेंशिएट कर लें, करली स्क्वायर साई ओवर करली ए स्क्वायर, ई माइनस आर है, दोबारा माइनस आएगा, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। स्टेप 9, 10, 11 समझ आए? सर काइंडली यहाँ ना ये डेरिवेशन के ना डिफरेंस रूल है बच्चों, करली साई ओवर कर लिया बाय यूजिंग पावर रूल। अब क्या होगा आपके पास, ये है एक्सपोनेंट पावर रूल। एक्सपोनेंट में यूं होता है, आ जाए यहाँ कम विद मी, ई माइनस आर ए है ना, तो ये इसी तरह आएगा, कोई चेंज नहीं, ई माइनस आर ए, कोई चेंज नहीं आता इसमें। जो ई के ऊपर होगा एज सच होगा, पहला स्टेप, और साथ में मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या है इसमें, तो विद रिस्पेक्ट टू आर तो कर ही रहे हैं, बाकी क्या बच गया, ए बच, माइनस ए बचे क्योंकि साथ माइनस, तो आंसर आया माइनस ई माइनस आर ए और माइनस ए। जब भी कभी ई होगा एक्सपोनेंट हो, उसको आपने एज सच लिखना है, कोई चेंज नहीं। अगर मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर जो पावर है उसको फिर सॉल्व करना है, उसका डेरिवेटिव लिखना है। हमें बाद में आता है, ये पहले भी लिखने कोई वो नहीं। अब इसको दोबारा कर रहे हैं हम, दोबारा भी उसी तरह होगा, ई माइनस आर ए उसी तरह, तो फिर माइनस ए, और पावर का क्या आ जाएगा, माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया। समझ आई बच्चों? यस सर, आ गई। जैसे अब ई है फॉर एग्जाम्पल, M5, इसका मैं कहता हूं कि आप लें डेरिवेटिव, क्या होगा, ये ई रेज टू पावर है। जी बच्चों, आपने क्या करना, अगर इसका डेरिवेटिव एज सच ई आएगा, आयोटा एम और फाइव, हम ले रहे हैं फाइव के हिसाब से, इसके हिसाब से कर रहे हैं फाइव, आगे फिर मल्टीप्लाई, जो पावर है आई एम फाइव, किसके हिसाब से करें, फाइव, बाकी क्या बचा, आयोटा। समझ आई? यस सर। ये किसने कहा था कि मुझे ना वो समझाएं, अब ये नहीं बताएं कि रूल कौन सा है डेरिवेशन का। सर मैंने पूछा था सर, मिनाहिल गोहर। मिनाहिल बेटा, ये देखो, ये है ई, ओके, ये है चाय
ये पावर है इसकी। मैं कहता हूं विद रिस्पेक्ट टू बिस्किट करें तो क्या जवाब आएगा? डिफरेंशिएट। मनाइल बताओ। सर ई बिस्किट और चाय और आखिर पे बिस्किट आएगा। चाय बिस्किट आ गया है ना, उसी तरह कोई चेंज नहीं, फिर मल्टीप्लाई बाय बिस्किट, क्योंकि हम चाय से कि विद रिस्पेक्ट चाय कर। ये बात थी। तो अब ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये दो वैल्यूज आ गई, साई की वैल्यू भी हमारे पास है, करली साई ओवर करली आर की वैल्यू भी है, करली स्क्वायर साई ओवर करली आर स्क्वायर की भी वैल्यूज उठाएं और इनको जनाब पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 8 में। साई की वैल्यू तो ये आ गई ई माइनस आर ए, करली स्क्वायर साई ओवर करली आर की वैल्यू क्या ये रही ए स्क्वायर ई माइनस आर ए स्क्वायर 2 बाई आर करली आर की माइनस ए ई माइनस आर ए, ये आ गई हमारे पास ये वैल्यू इधर आ गई, इधर आ गई, और ये इसकी वैल्यू हमने उठाई इधर आ गई। तुम्हारे पास अब इक्वेशन 8 क्या हो जाएगी? यहाँ इसकी वैल्यू पुट की ए स्क्वायर ई माइनस आर ए प्लस 2 बाई आर, अब इसकी वैल्यू आर ए, तो प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू और एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर ओवर आर, इसकी वैल्यू पुट की ई माइनस आर ए। समझ आया बच्चों? यस सर। अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं जनाब, इक्वेशन 12 को डिवाइड हम कर रहे हैं बाय 1 ओवर ई माइनस आर ए से। अब ये फैक्टर भी होगा, ये फैक्टर भी होगा, ये फैक्टर भी होगा, हम इससे डिवाइड कर रहे हैं 1 ओवर ई माइनस आर ए, इस फैक्टर के साथ भी लिख दिया 2 बाई आर ई माइनस ए ई माइनस आर, इसके साथ भी 1 ओवर ई माइनस आर ए लिख दिया, और प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई प्लस ई माइनस आर ए 1 ओवर ई माइनस आर ए। अब क्या हुआ देखें इसको हम, ई माइनस आर ए से ये वाला ई माइनस आर ए कैंसिल, ई माइनस आर ए से ये वाला कैंसिल, और ई माइनस आर ए से ये वाला ई माइनस आर ए कैंसिल, ए स्क्वायर बच गया, क्या बच गया? ए स्क्वायर बच गया 2 बाई आर और माइनस ए प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू 0। और ये अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 बाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई स्टेप ना समझ में आया हो मुझे बताएं। आ गया समझ? क्यों जी, समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं अप्लाई। अब हमारे पास थी ये इक्वेशन a माइनस 2 बाई ए आर 8 पाई स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। अब आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस दो होते हैं, फासले दो होते हैं, या तो कोई बहुत करीब होता है या फिर बहुत दूर होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या होगा? या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये है डिस्टेंस। तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको देखें अप्लाइंग लिमिट, एक है आर 0 होना चाहिए और एक आर इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर हम आर को 0 कर दें तो हमारे पास क्या होगा? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इधर न्यूक्लियस में, कोई डिस्टेंस नहीं, तबाह हो जाएगा सिस्टम, नॉट पॉसिबल। ये के करीब इलेक्ट्रॉन is second possible R infinity. It is possible that electron is
मच फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे जैसे सूरज जो है वो इन्फिनिटी पर है, एक सूरज हमारे घर में आ जाए तो नथिंग, नॉट पॉसिबल, जीरो एवरीथिंग। एक क्या है, इन्फिनिटी पर चला गया, तो इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन में, ए स्क्वायर माइनस जहां जहां आर है, टू ए बाई इन्फिनिटी प्लस ए बाई स्क्वायर म्यू ओवर एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। इन्फिनिटी जो है ना वो नियरली इतनी दूर होता है कि उसको नियरली जीरो कंसीडर करते हैं। ए स्क्वायर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा जिसके नीचे इन्फिनिटी है, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर एच स्क्वायर ई, ये जीरो हो गया, ये फैक्टर खत्म, ये बच गया। और इसको अगर हम इस साइड पर ले आए, राइट हैंड साइड पर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 14 आ। जी बच्चों, यहां तक कोई बात ना समझ आई हो? एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन? जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट। अब जो है पुट करें इक्वेशन 13 में, यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 13। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हम क्या करते रहे जी, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8 पाई स्क्वायर म्यू एच ई ए 13, ये इक्वेशन 13 है, यहाँ हमने पुट करनी है उसकी वैल्यू, इस जगह पे पुट करनी, एक ही। वो आपने क्या निकाली है, वो आपके पास ये है, -8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर एच स्क्वायर। आगे उसी तरह वो इक्वेशन 13 -2a बाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई प्लस ई स्क्वायर ओवर आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई से खोल लें ब्रैकेट को, ये आ गया 8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर आर प्लस 8 पाई, ये ब्रैकेट हमने दोनों खोल ली, ब्रैकेट खोली, ई 8 पाई स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर ई से भी मल्टीप्लाई हुआ और ई ओवर आर से भी। तो अभी एग्जैक्ट सेम है, -8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर एच स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर एच, प्लस से माइनस कैंसिल, -2a बाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम ले आए यहाँ राइट हैंड साइड पर, तो -2 बाई आर ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया बच्चों, 2 1 आर 2 2 4 आर 8 हो गया, आर से क्या हुआ, आर कैंसिल हो गया हमारे पास। तो आंसर बचा ए इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर म्यू ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आर, ये आ गया। ठीक है, हमारे पास जो आंसर बचा वो ये बचा, ए इज इक्वल टू 4 एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। ये बच्चों यहां तक कोई पॉइंट ना समझ आया हो किसी बच्चे को? एनीवन, कोई कंफ्यूजन हो? जी आयशा 34 रोल नंबर, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को उठाएं एक को, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें, ये वैल्यू उठाएं एक ही और इधर पुट कर दें इस जगह। तो एक क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर म्यू ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, और स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ए का स्क्वायर है, -8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर एच स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों, पाई स्क्वायर म्यू ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए के ऊपर वहां स्क्वायर है, ये नजर आ रहा है हमें,
माइनस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई, खोलें 16 पाई स्क्वायर म्यू ई म्यू स्क्वायर ई 4 एच स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर एच। अभी क्या होगा, कैंसिल हो जाना है, क्या होगा 8 2 आर 16 पाई स्क्वायर से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, पाई हो गया, तो क्या बचा 2 पाई स्क्वायर म्यू ई 4 ओवर एच स्क्वायर माइनस, तो ये बचा ई माइनस 2 पाई स्क्वायर म्यू ई 4 बाई एच स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गई। तो ये थी फॉर 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, जब आपके पास वैल्यू क्या हो 1 हो, और 2 के लिए 2 3 बोहर ने निकाली, n के लिए n स्क्वायर होता है, n के लिए वो थी दिस प्रोवाइड दैट बोहर कॉन्सेप्ट अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज करेक्ट। तो श्रोडिंगर प्रूव द डुअल नेचर, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये था -2 पाई स्क्वायर म्यू ई 4 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सेम आया। सेकंड के लिए क्या आया, ये आ गया, और n के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, n आ जाएगा -2 पाई स्क्वायर म्यू ई 4 n स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया n के लिए। जी, तो क्या हुआ हमारे पास, ये क्या हो गया, यहाँ हमने e माइनस 2 पाई स्क्वायर म्यू ई 4 और साथ में क्या लिख देना है बच्चों, n लिख देना है, n स्क्वायर। इक्वेशन 17 का नाम दे दें इसको, क्या नाम दे दें, नेक्स्ट करके आप लिख लें, और ये क्या होगी इक्वेशन 17 -2 पाई स्क्वायर म्यू ई 4 n स्क्वायर और h स्क्वायर। इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन 17, और लिखने का है आपने, तो ये क्या हो गई आपके पास, दिस इज, अब इसमें जो n है, n आपके पास क्या है, n इज द n is called principal quantum number, and n is called principal quantum number. It relates the energy of orbit, number of electron in an orbit, about orbits k l m, and orbits means shell, number of subshell in an orbit. तो ये क्या था, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, वो n, जो हमने यहाँ लिखा था n स्क्वायर, और ये हमने क्या इससे ड्राइव किया, और बोहर को भी कंफर्म कर दिया, ये बोहर का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था। और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, अबाउट ऑर्बिट जो है के एल एम एन, ये लफ्ज ऑर्बिट है, शेल है, ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल इन एन ऑर्बिट, तो ये हमें देता है। कोई क्वेश्चन बच्चों? सर ये बता दें, यहाँ हमने नंबर ऑफ शेल के लिए, सब शेल के लिए, नंबर ऑफ शेल के लिए n क्यों नहीं यूज किया, n स्क्वायर क्यों यूज किया? n स्क्वायर वो बाय फार्मूला जो है ना बोहर का, वो रेफरेंस लेते हैं हमेशा। तो बोहर ने क्या ड्राइव किया हुआ था कि यहाँ n स्क्वायर लिया हुआ था, तो इस फार्मूले में भी 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोहर का इस कंपेयर किया विद बोहर मॉडल, तो इस वजह से वो n स्क्वायर लिया, क्योंकि बोहर ने ये सिमिलर निकला विद बोहर, तो बोहर ने n स्क्वायर लिया हुआ था, इसलिए हमने भी n स्क्वायर लिया, ठीक है। ओके सर। क्योंकि मैथमेटिक्स में ना हमें कोई रेफरेंस देना पड़ता है कि ये इक्वेशन आई, ये पहले से मौजूद है, ये बिल्कुल सिमिलरली ऐसी बोहर के साथ है, ठीक है। अब जैसे अगला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको भी मैथ का सहारा देंगे,
एजीमुथल क्वांटम नंबर में कोई इक्वेशन, उसको भी मैथ का सहारा देंगे कि क्या वो मैथ में किसी नाम से मौजूद है या आपने खुद ही अपने आप खुद कर लिया। तो ये बोहर की मौजूद थी और बोहर ने डिनोमिनेटर में n स्क्वायर यूज किया हुआ था। ठीक है बच्चों।